Hello friend, how are you? Good morning everyone. And today my topic is ESP means Engineering Scale Plan. And in this channel, Single Engineers, today we discuss ESP drawing. Yeah, ESP means Engineering Scale Plan. Means ESP is the first and basic and very important documents in any railway and metro projects. In ESP, everything include like as chainage, S&T related, E&M related works, and OHE related, and everything related from railway and metro projects. Because ESP is basic documents. When work is started, ESP firstly ESP making, then ESP indicated, and ESP included all things. सो फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग स्केल प्लान का। तो इंजीनियरिंग स्केल प्लान है जो जब हम कोई भी रेलवे प्रोजेक्ट करते हैं मेट्रो, तो जब साइट पे काम स्टार्ट होता है ऑन फील्ड, तो उस समय ESP है जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। इसमें जैसे ESP बनता है तो उसमें सब चीज़ सिविल से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, क्योंकि सिविल जो वर्क होता है बेस होता है। जब सिविल काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही, क्योंकि अगर रेलवे लाइन मान लिया मेट्रो बनाना है तो पहले तो स्पेस पूरा खाली रहता है, वहाँ पे हम सारे मतलब सर्वे करते हैं, फिर ड्राइंग बनाते हैं, तो उसमें सारा डिसाइड करना पड़ता है कहाँ पे ट्रैक होगा, कहाँ पे स्टेशन होंगे, चैनेज क्या होगा। तो जो ESP ड्राइंग के थ्रू हम इसके माध्यम से इसके बहुत सारे ये होते हैं चेकलिस्ट होते हैं उसके, एंड उसके हम बिहार में हम ESP तैयार करते हैं। उसमें जैसे ट्रैक का कितना ट्रैक है, लाइन 1 2 3 4 लूप लाइन, मतलब वो उसमें इंडिकेट होता है। और हम आपको बता रहे हैं जैसे ESP मान लिया कि एक रेलवे स्टेशन है, तो सपोज दैट नया रेलवे स्टेशन तो वहाँ तो बनाना पड़ेगा। पुराना जब हम कहीं पे मॉडिफिकेशंस या चेंजिंग का काम करते हैं, अल्टरनेशन वर्क, तो वहाँ पे पुराने जो डिपार्टमेंटल हैं उनसे हम ESP मांगते हैं, उसके हेल्प से हम वर्क को करते हैं। बट अगर नया प्रोजेक्ट है, नया काम है, तो वहाँ पे हमें बनाना पड़ता है। जैसे ESP में सपोज दैट जगह पूरा खाली है, जैसे मान लिया कि यहाँ से लेके एक 250 किलोमीटर का लाइन है, 250 किलोमीटर, वहाँ पे हमको रेलवे लाइन बनाना है, मेट्रो बनाना है। मेट्रो तो और छोटे दूरी पे होता है, लेकिन रेलवे लाइन लॉन्ग भी होता है। तो हमको बनाना तो सबसे पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा जैसे कि कहाँ पे, तो ESP में वही इंडिकेट होता है। जैसे हमको जैसे यहाँ से यहाँ रूट है, तो रूट में चैनेज इंडिकेट होता है, क्या चैनेज है उसका, वो हो गया। उसके बाद ट्रैक डिसाइड करते हैं, जैसे ट्रैक डिसाइड किए, अप डाउन लूप, सिंगल लाइन, डबल लाइन। फिर उसमें जो क्रॉसिंग होता है, क्रॉस ओवर, वो डिसाइड करते हैं। फिर स्टेशन बिल्डिंग, जैसे यहाँ पे स्टेशन बिल्डिंग, फिर CSR का लेंथ होता है, FM पॉइंट, और ड्रेनेज, और मतलब उसमें हर चीज़ एक मैक्सिमम चीज़ें इंक्लूड होता है। उसके बेस पे हम आगे का वर्क करते हैं। उसके बेस पे जैसे साइट पे बनता है सिंगल इंजीनियरिंग प्लान, या फिर और नेक्स्ट भी कोई डॉक्यूमेंट। तो फिर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके कुछ चेकलिस्ट होते हैं, जैसे क्योंकि हर चीज़ उसमें इंक्लूड करना है। जैसे गेट आएगा, स्टेशन आएंगे, क्या उसका मूवमेंट होगा, सारा चीज़, कहाँ पे हम इंजन को रोकेंगे, कितना ट्रेन के लिए स्पेस होना चाहिए, स्टॉपेज क्या होना चाहिए, सिग्नल का जैसे कहाँ पे सिग्नल लगेगा उसका मतलब स्पेस छोड़ना पड़ेगा। तो ESP के माध्यम से हम सब कुछ ये करते हैं। तो हम आज आपको बता रहे हैं कुछ चेकलिस्ट है। जैसे सबसे पहले एक हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे यह है। तो ESP में होता क्या है कि जैसे एक स्टेशन है, तो पूरा एक स्टेशन का ड्राइंग हो गया। यहाँ पे आपको मैंने बताया इस ड्राइंग में भी, यहाँ पे भी जैसे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, चैनेज है, ट्रैक है, जैसे अप डाउन लूप लाइन, फिर आपका ये सब एक ESP में इंक्लूड होता है। ये तो एक छोटा सा सिंपल है, बट ड्राइंग इसकी बड़ी होती है।
A3 A2 में आता है, A2 में आता है, A2 A1 मतलब लॉन्ग आता है, क्योंकि 2.5 किलोमीटर का एक होता है ESP। तो आपको हम कुछ चेकलिस्ट बता रहे हैं। चेकलिस्ट जैसे हमने कुछ नोट्स तैयार किया है, तो उसको हम एक एक करके आपको समझा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे ESP हो गया। ESP में क्या है कि फर्स्ट है कि कंप्लीट जो यार्ड लेआउट है उसको मतलब पूरा सर्वे करना है पहले, कि मतलब क्या उसका पोजीशन है, वो हो गया फर्स्ट में। दूसरा है जो प्लान है वो 1/1000 स्केल में होना चाहिए, जो ड्राइंग का स्टैंडर्ड है, ये हो गया। फिर आपका जो नॉर्थ पॉइंट है, जैसे नॉर्थ में तो यहाँ पे ऐसे इन करके ऐसे डायग्राम यहाँ पे इंडिकेट होना चाहिए, क्योंकि उससे से पता चलेगा कि नॉर्थ साउथ किधर तो क्या जा रहा है, तो वो ड्राइंग में इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद है जो डायरेक्शंस है अप लाइन और डाउन लाइन, उसको भी इंडिकेट होना चाहिए क्लियरली। फिर उसके बाद है नेम, जो है रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो ड्राइंग पे, और जो ब्लॉक सेक्शन है वो भी, और उसके जैसे कहाँ से आ रहा है सोर्स स्टेशन एंड इन स्टेशन, उसको भी कंप्लीट करके मतलब ये करना है। उसके बाद है जो ग्रेडियंट है उसको भी उसमें शो करना है। फिर आपका जैसे चैनेज को भी इंडिकेट करना है, कौन कौन सा चैनेज है। एक जैसे सपोज दैट अगर एकदम न्यू लाइन बन रहा है तो वहाँ पे पुराना है, दोनों का मतलब शो करना है, एग्जिस्टिंग एंड न्यू दोनों को करना है। उसके बाद जैसे कुछ उसके ये होते हैं कि जैसे ड्राइंग में जैसे न्यू लाइन है तो उसको रेड में, फिर जो डिलीटिंग करना है उसको ग्रीन में, ऐसा करके उनकी कुछ इंडिकेशंस होती है, वो हमें इंडिकेट करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि जो रनिंग लाइन है और जो मेन लाइन है और लूप लाइन है, उसको बीच में डिस्टेंस जो है होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड डिस्टेंस, उसको भी इंडिकेट करना पड़ेगा कि क्योंकि उसमें एग्जैक्ट होना चाहिए सब कुछ। फिर उसके बाद जो LC गेट हो गया या LX गेट हो गया, तो उसके टाइप्स होते हैं, जैसे कहीं भी जैसे हैवी ट्रैफिक है, मैन अनमैन्ड, वो सब इंडिकेट करना चाहिए, और उससे मतलब ये भी है। उसके बाद जो LC गेट है वहाँ से मतलब वहाँ पर काफ़ी प्रोकेशंस होता है, उसको इंक्लूड करना है। उसके बाद जो टर्न आउट से स्विच जो यूज करना है वो उसके स्टैंडर्ड से, जैसे जहाँ पे कहीं 1/12 1/1/8 इस तरह करके मतलब अलग अलग यूज करना है। वो मतलब जहाँ पे हम वर्क करते हैं उसके मैनुअल होते हैं, उसके हिसाब से हमें ड्रा करना है। फिर उसके बाद है जैसे मिनिमम डिस्टेंस ट्रैक सेंटर से 2 ट्रैक है, जैसे मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना है, जैसे मान लीजिए कि 2 ट्रैक है, तो जब इसको हम ड्रा करेंगे तो यहाँ पे एक मिनिमम डिस्टेंस सबका अलग अलग होता है, मेट्रो के अलग होते हैं, रेल के अलग होता है, DFCC के अलग होता है, रोड का मतलब वो डिपेंड करता है, उसको हिसाब से हमें मेंटेन करना पड़ेगा वो दोनों का डिस्टेंस। उसके बाद है SRG पॉइंट है, उसको भी क्लियर करना है। फिर आपका जैसे जो केबिन हो गया, गुमटी हो गया या स्टेशन बिल्डिंग हो गया, तो वहाँ पे ट्रैप नहीं देना है, ट्रैप पॉइंट नहीं देना वहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि जैसे जो ट्रेन का कितना स्पीड होगा उसके हिसाब से ट्रैक को डिजाइन करना है ट्रैक डिपार्टमेंटल में, कि मतलब उसके, क्योंकि उसमें तो होता है ना कि कितना कर्व होना चाहिए, और उनके स्पीड्स जो फार्मूला निकलता है उसको यूज करना पड़ेगा वहाँ। फिर आपका स्पैन जो है उसको डिटेल्स देना होगा, स्पैन्स वो भी मतलब ESP में बनाना होगा।
फिर जो फॉलिंग मार्क्स है, फॉलिंग मार्क्स उसको भी इंडिकेट करना होगा कि फॉलिंग मार्क्स का क्या मतलब वहाँ पे पैमाना है, वो भी मतलब उसको चेकलिस्ट में देखना होगा। फिर जो LC गेट, LX गेट, जो जितना मैन एंड मैड हो उसका डिटेल देना होगा, क्योंकि उसके हिसाब से मतलब वर्क करना पड़ेगा। फिर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट इंस्टॉल होता है, क्रॉस ओवर या फिर जो पॉइंटिंग एंड क्रॉसिंग, वहाँ पे एक स्पेस मतलब देना पड़ेगा कि हम इन फीचर्स वहाँ पे अपना, क्योंकि पहले तो जब हम ESP बना देंगे तो सिविल काम है, ट्रैक का काम हो जाएगा, तो उस समय स्पेस नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए ESP में हम लोगों को SMT का मतलब स्पेस देना पड़ेगा इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन करने के लिए। उसके कुछ होते हैं कितना मीटर देना है, वो डिपेंड करता है अलग अलग सब जगह। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं जैसे जो ESP होता है उसमें सारा चीज तो देना ही है। जैसे ड्राइंग बन रहा है, सपोज दैट एक ड्राइंग है, ड्राइंग एक जैसे ESP ड्राइंग है, ESP ड्राइंग है, एक हम इसका एक मैं सैंपल बता रहा हूँ आपको। जैसे ऐसे हो गया, जैसे ये ड्राइंग हो गया, एक तो स्केल तो बता दिया। तो यहाँ पे जैसे ड्राइंग बना तो सबसे जो नीचे है यहाँ पे हम अलग अलग डिपार्टमेंटल, जैसे कहाँ कौन कौन सा अथॉरिटी है, और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो प्रोजेक्ट का नाम लिख देना है, जैसे प्रोजेक्ट नेम लिख देना है, और स्टेशन नेम लिखना है, कहाँ पे किस काम के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंटल, क्योंकि जब हम ESP बनाएंगे तो सारे डिपार्टमेंट चेक करेंगे, सिग्नल, टेलीकॉम, सिविल, OHE, जनरल इलेक्ट्रिक, PWI, सब चेक करा। तो सबका यहाँ पे ऑफिसर्स उसके साइन का एक मार्क बनाना है। उसके बाद हम जब वर्क हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे पहले हमको एक जो ESP होता है 2.5 किलोमीटर का होता है, 2.5 किलोमीटर एरिया में अप्रोक्स बनता है, इसके ही बनते हैं। तो इसकी वजह से हम मान लिया कि एक स्टेशन है, तो स्टेशन हो गया, तो यहाँ पे स्टेशन बिल्डिंग जो स्टेशन है उसका नाम डाल के यहाँ पे सारे इसके स्ट्रक्चर डालना पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद फिर जैसे जो ट्रैक है, जैसे मान लिया कि ट्रैक हो गया 2, 3 सिंगल कुछ भी हो सकता है, मेन लाइन हो गया और एक लूप लाइन। तो ये हो गया ट्रैक का। तो ट्रैक में जैसे ट्रैक कहाँ पे डालना है, तो इसके जैसे कहाँ पे क्रॉसिंग डालना है, CSR इसका क्या होगा, इसके जैसे जब बना तो इसके चैनेज होते हैं, जैसे मान लीजिए चैनेज बताना है कौन से चैनेज पे है, चैनेज नंबर लिखना होगा कि हमें मतलब इजीली पता हो सके। और उसके बाद फिर स्पेस, जैसे बताया कि सिग्नल के लिए स्पेस, फिर जो उसमें ये भी बताना होगा कि हमें केबल जैसे केबलिंग करना है तो उसका स्पेस भी कहाँ पे छोड़ा हुआ है। फिर उसके बाद ड्राइंग में ऊपर में जैसे हम यहाँ पे रहेगा ड्राइंग नंबर हो जाएगा, पर्पस हो जाएगा, कहीं कहीं बजट भी डाल देते हैं क्या बजट है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, डालते नहीं है ज़्यादा, लेकिन कहीं कहीं वो भी डालना रहता है कि प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग क्या है। एजेंसी का नाम जैसे उसमें, क्योंकि एक तो एम्प्लॉयर होता है जो मेन होते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, फिर GC या PMC होता है, डिजाइनर्स होते हैं, तो सबका नाम इंडिकेट करना चाहिए कौन किया है, और रेफरेंस नंबर लिखा होना चाहिए इन फ्यूचर्स, क्योंकि ड्राइंग तो मतलब पता होना चाहिए ना कि कैसे बना है, उसका मतलब सोर्स क्या है। तो ये हो गया ESP में। और इसमें फिर जैसे LC गेट कहीं पे आता है तो वहाँ मतलब हर चीज़ का मेरा कहने का मतलब यह है कि ESP ड्राइंग है, जो ESP ड्राइंग एक बेसिक है। सबसे पहले ESP बनता है इंजीनियरिंग स्केल प्लान, वो मैक्सिमम सिविल का पार्ट होता है, लेकिन उसमें सारे इंटरफेस होते हैं जैसे सिग्नलिंग, OHE और ये नेम एंड इलेक्ट्रिक, जनरल इलेक्ट्रिक। और उसमें एक बेसिक जैसे सबसे पहले जैसे फॉर्मेशन बना, जब काम होता है रेलवे का स्टार्ट, तो
जैसे जब काम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले तो खाली ज़मीन हो गई, जैसे खाली हो गया तो इस पर हमको मिट्टी भर डाल दी है, फॉर्मेशन बना दिए, उसके बाद इसके ऊपर फिर ट्रैक बन जाता है, फिर ग्लास डाल देते हैं, स्लीपर डाल देते हैं, फिर उसके बाद होता है ना सिग्नल लगा, वहीची लगा, फिर स्टेशन बिल्डिंग है उसके सारे मतलब या जो डिपो है उसमें सारे काम होते हैं। बट तो ESP है जो सबसे, जब फॉर्मेशन काम हो जाता है उसमें फॉर्मेशन का भी, जैसे कहीं ड्रेन या नीचे जैसे मान ली कि केबलिंग करने के लिए RCC पाइप देते हैं, क्योंकि नया काम चल रहा है तो उसको पहले ही देना पड़ेगा, तो उसका पता करना होता है कि कितना पे, तो भी ESP में उसको भी इंडिकेट किया जाता है। तो मेन ESP है जो बेसिक है, इसके बाद ही जब ESP बनेगा उसके हिसाब से ट्रैक डलेगा, क्रॉस ओवर डलेंगे और इक्विपमेंट के लिए स्पेस होगा, सारा मतलब चैनेज होगा, उसके बाद ही हम नेक्स्ट जैसे सिग्नलिंग के लिए SIP सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग प्रोग्राम बनाते हैं और अलग अलग चीज़ें सब होता है। तो ESP ड्राइंग में बेसिक चीज़ें, और इसको काफ़ी मतलब इससे कुछ चेकलिस्ट है, जैसे आप चाहेंगे तो गूगल से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, बाकी हमने कुछ मोटा मोटी बता दिया इसको। तो ये होगी, क्योंकि फिर चेक लिस्ट, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे कोई एजेंसी काम कर रहे हैं कोई जहाँ पे, तो वहाँ पे ESP के लिए उनको चेक लिस्ट भी आता है, हर डिपार्टमेंट के सिविल का कुछ चेक लिस्ट होता है कि आपको इतने तो पॉइंट रखना है, ट्रैक वालों का होता है, SNT सिग्नलिंग टेलीकम्युनिकेशन वालों का होता है, आपका OHC वालों का भी होता है, सबका मतलब होता है उनका पॉइंट। उसके हिसाब से जब सारे क्लियर कर देते हैं कि ESP रेडी है तो फिर वो अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद फिर हम साइट पर काम स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया ESP का मॉडल। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा इसमें, और काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। और रेलवे एंड मेट्रो से रिलेटेड हमारा जो सिग्नल इंजीनियर्स चैनल है, इसमें इसको मतलब आप देखोगे उसमें जाकर तो काफ़ी वीडियो हैं जिसके माध्यम से मैंने काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश किया हूँ। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब आप करेंगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और कमेंट्स करिए, जैसे अगर कुछ इसमें त्रुटि हो या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट टॉपिक कुछ बनाएं तो उसको आप कमेंट्स करिए, और अगर मेरा कोई कमी है तो उसको भी आप कमेंट्स में लिखो, हम उसको सुधार करेंगे। तो दोस्तों थैंक्स फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू फ्रॉम सिग्नल इंजीनियर्स। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सिग्नल इंजीनियर्स and like and share and also watch, and thanks friend, thank you.